देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश में हो रहे चुनाव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से दिए बयान पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने अपने शब्द कहे। चाहे मोदी जी का महाचुनाव अभी 3 वर्ष दूर है, लेकिन आजकल देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में चुनाव की नई बयार बह रही है। ये बयार जय पराजय के खेल में नई तेवर दिखा रही है। अचानक कुछ सप्ताह से आकाश की ओर उछलती हुई पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें भी स्थिर हो गई हैं, क्योंकि अपने सभी जायज नाजायज फैसलों के बावजूद वोटरों की नाराजगी का डर फैसलों पर हावी हो जाती है। और बिगड़ती चुनावी सेहत का निदान यही कहता है कि फिलहाल बढ़ती हुई पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को और न बिगाड़ा जाए, उन्हें अभी स्थिर रहने दिया जाए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को सत्तावृंत से बाहर करने के लिए कांटे की टक्कर चल रही है। उधर उत्तराखंड की बयार निराली हो गई। फरवरी 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के 70 विधायकों के लिए चुनाव होने हैं। भाजपा हाईकमान का फैसला था कि विजय प्राप्ति के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदला जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर तीरथ सिंह रावत ने सत्ता संभाल ली। इन्हीं जनाब तीरथ सिंह रावत के बयानों की आजकल बहुत चर्चा है। उन्हें उचित ठहराने वाले उन्हें भारतीय संस्कृति का पुजारी, घावघर की धरती से जुड़ा सीधा मनुष्य तो कह देते हैं, लेकिन उनका पहला बयान जो औरतों के जीन्स पहनने के बारे में उनकी फटी हुई जीन्स की आलोचना के रूप में सामने आया था, उस पर बहुत बवेला हुआ। रावत जी ने कह दिया, जिसे उनके बयान से दुख पहुंचा उससे माफी मांगते हैं। लेकिन बात यहाँ ही खत्म नहीं हुई। रावत जी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। उन्हें अपने पद का दायित्व निभाने के लिए जगह जगह लोगों को संबोधन भी करना पड़ता है, और इन्हीं संबोधनों में उनके अपने राज्य की जनता के लिए संदेश निहित होते हैं। नैनीताल के रामनगर में रविवार को वन विभाग के कार्यक्रम में उन्होंने अपने भाषण में कह दिया कि भारत 200 साल तक अमेरिका का गुलाम रहा। साधारण इतिहासकार ही नहीं, साधारण जानकारी रखने वाले भी चौंके तो कह दिया कि नेताजी की जुबान फिसल गई। ऐसे जुबान फिसलने के कई और नेताओं के उदाहरण विधानसभा या लोकसभा सत्रों से उभरते रहते हैं। हो हल्ला हो तो जुबान फिसल गई कह दिया जाता है, लेकिन साथ ही यहाँ कहा कि हम उस देश के गुलाम रहे जहाँ कभी सूरज नहीं डूबता था। तो जनाब, ये देश इंग्लैंड था, जिसके विरुद्ध देश ने 2 स्वाधीनता संग्राम लड़े। गांधी, नेहरू, पटेल के नेतृत्व में जन समुदाय के सहयोग से अपने अहिंसक आंदोलन के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त की। ये बीच में अमेरिका कहाँ से आ गया? इधर एक और बयान भी आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता के कारण ही आज 130-35 करोड़ की आबादी वाला भारत अन्य देशों की अपेक्षा राहत महसूस कर रहा है। संदर्भ अगर कोरोना है तो देश कैसी राहत महसूस कर रहा है? तनिक आम आदमी से पूछ लो। एक तरफ लौटता हुआ संक्रमण, दूसरी तरफ पुण्य लॉकडाउन का भय, तीसरी और बेलगाम महंगाई, जिसमें उछलती पेट्रोलियम और डीजल कीमतों ने सारे बजट बिगाड़ दिए। इस समय नेतृत्व क्षमता को अपने आप को झकझोर कर एक नए संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए, न कि ऐसे आत्मतृष्टि वाले बयानों से संतोष बांटा जाए। प्रश्न उभरता है, भारत में परिवार नियोजन एक बड़ा संकल्प है। आतंधिक जनसंख्या ने भूखमरी, बेकारी और भ्रष्टाचार की अबूझ समस्याएं पैदा कर दी है। लेकिन रावत महोदय ने फरमाया है कि 2 बच्चे और 20 बच्चों की तुलना में 2 बच्चे वालों को 20 बच्चों वालों से जलन नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी के समय भाजपा सरकार ने 2 बच्चों वालों को 10 किलो राशन दिया, जबकि 20 बच्चों वालों को 1 क्विंटल राशन मिला। लोगों ने स्टोर बना लिए और खरीदार ढूंढ लिए। आम लोगों ने इससे पहले बढ़िया चावल खाए नहीं। उन्हें जलन होने लगी कि 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 बच्चे वाले होते तो 1 क्विंटल मिलता। मुख्यमंत्री का बयान संदर्भित है कि लोगों को सोचना चाहिए था, उनके पास भी 20 बच्चे पैदा करने का मौका था। ये किस तरह के बयान हैं जो हमारे नेताओं की बौद्धिकता और सामाजिक पकड़ को दिखा रहे हैं? क्या बेहतर ना हो कि हमारे देश के बारे में मार्गदर्शक इस सिद्धांत का पालन करें कि पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो? शीतल विजय।